हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। बॉक्स, आज आपको मैं प्रिंटिंग सेपरेशन जो कि पैकेजिंग डिज़ाइन में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। प्रिंटिंग सेपरेशन में अगर आपने ये चीज़ें सीख ली और अगर आपको ये बनाना सब कुछ आ गया, जो भी टेक्निकल प्रोसीजर है इनसाइड, अगर आपने ये सीख लिया तो आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, तो अगर आपको इन चीज़ों का पता होगा कि इनसाइड डिज़ाइन बनाने के बाद उसको प्रिंटिंग लेवल के ऊपर कैसे लेके जाते हैं, इनसाइड वर्क कैसे होता है, तो आपको ये चीज़ें अगर मालूम हो जाएं तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। इनसाइड कॉन्सेप्ट क्या होता है? डिज़ाइन बना तो लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर वर्क क्या करना है, उसके ऊपर इफेक्ट कैसे लेके आना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो किसी भी डिज़ाइनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी वो डिज़ाइन बना रहा होता है, तो उसको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि आया कि ये जो डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ, ये प्रिंटिंग भी हो सकता है, इसके ऊपर क्या मटेरियल यूज़ होगा और किस तरह ये खूबसूरत बनेगा। डिज़ाइन आपको देखने में तो अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब इसके ऊपर वर्क करते हैं, प्रिंटिंग प्रोडक्शन में लेके जाते हैं, फिर पता लगता है कि ये डिज़ाइन बनने के बाद कैसा लगा है। तो आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, जो आपको मैं ये बॉक्स दिखा रहा हूँ। इस बॉक्स की प्रिंटिंग सेपरेशन हमने किस तरह की और ये बनने के बाद हमें ये क्यों कैसे लुक दे रहा है, इस इनसाइड हमने क्या फार्मूला लगाया, क्या सेपरेशन की, उससे आपको आइडिया होगा कि प्रिंटिंग सेपरेशन या प्रोडक्शन के लिए जब हम भी कोई भी आर्टवर्क अपना बेचते हैं, तो उसके लिए क्या क्या मेजरमेंट हमें लेने पड़ते हैं। तो आज आपको आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो देख ली एंड तक और इसके ऊपर आपने वर्क भी किया, कोई भी अपना डिज़ाइन बना के उसके ऊपर आपने ये मेथड अप्लाई किया, अगर आप इस चीज़ में कामयाब हो जाते हो, तो आप फॉर एग्जांपल यानी अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। डिज़ाइनर बनना ये नहीं है कि आप सिर्फ डिज़ाइन बना लो, उसके उसको प्रिंटिंग लेवल तक कैसे लेके जाना, वो भी डिज़ाइनर की ही एक महारत होती है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज आपको मैं बता रहा हूँ कि ये किस तरह काम करते हैं। आपको स्क्रीन पे ले जाता हूँ। ये हमारा डिज़ाइन है, ठीक है? जो आपको वीडियो में मैं दिखा रहा था, ये वाला डिज़ाइन है। ये हमने कस्टमर से अप्रूवल ले ली हुई है। ये डिज़ाइन की साइज़ भी, एवरीथिंग, बारकोड, उसका जो प्रोडक्ट का नेम है, लोगो, एवरीथिंग, कस्टमर ने ये फाइनल अप्रूवल हमें दे दी है। तो अब हमने इसको प्रिंटिंग में किस तरह लेके जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमर तो अगर आपको कह देता है कि मुझे ये बॉक्स आप अच्छा लगना चाहिए, जैसे भी आप इसको करो, उस दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। अगर वो आपको बता दे इसको आप मेटेलिक बोर्ड के ऊपर ले जाओ, तो उसका अलग से मेथड होता है। और अगर आपको वो बोल दे कुछ लग्जरी टाइप बना दो, आप स्पेशल पेपर भी ले लो या फुटबोर्ड ले लो, तो उसके ऊपर आप कुछ अच्छा सा वर्क कर दो जिससे उसकी लुक ज़रा लग्जरी टाइप हो जाए, अच्छी ब्रांडी टाइप लग जाए। तो अब हमने इसको प्रिंटिंग में लेके जाना है। आर्टवर्क तो आपने बना लिया, फॉर एग्जांपल ये आपने आर्टवर्क बना लिया, तो इसको प्रिंटिंग में किस तरह लेके जाएंगे, आप देखें। साइज हमारा फाइनल है, ठीक है? ये डिज़ाइन है कस्टमर का, नाम है ML एवरीथिंग, बारकोड भी लग गई, टॉप पे लोगो भी लग गया। तो इसको प्रोफेशनली हमने किस तरह प्रिंटिंग में लेके जाना है, तो आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये हमारे एक्चुअल आर्टवर्क है। आपने हमेशा जो एक्चुअल आर्टवर्क होता है उसको कभी भी उसमें चेंजिंग नहीं करनी, कुछ भी कलर करेक्शन नहीं करनी, कुछ भी जो फाइनल है फाइनल है, इसको आपने छेड़ना नहीं है। इसके फर्दर हम काम करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक्चुअल आर्टवर्क से हम कॉपी लेंगे, इसकी मैं कॉपी लेके आता हूँ और एक्चुअल को हम लॉक कर देंगे। कंट्रोल 2 हमारा लॉक है, ये भी लॉक हो गया, इसके ऊपर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होगी, ठीक है? अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिज़ाइन बनने के बाद सबसे पहले पहले तो आपको ही मैं बता दूं हम करेंगे क्या इसमें। ये जो हमारा आर्टवर्क है, इसको हम फुटबोर्ड के ऊपर प्रिंट करेंगे। एक तो ये हमारा कलर हो जाएगा, ये आपको कोई ग्रे सा कलर नज़र आ रहा है, ये वाला एक कलर हम इसको प्रिंट करेंगे। और उसके बाद हमें ये दूसरा कलर क्या नज़र आ रहा है इसमें, ब्लैक, क्योंकि इसमें बार कोड है, टेक्स्ट है, और ये QR कोड में भी हमारा ब्लैक कलर है, तो इसका मतलब ब्लैक भी प्रिंट होगा। फुटबोर्ड पेपर उसकी बेस वाइट होती है, ठीक है? आपको अब तक पता लग जाना चाहिए। फुटबोर्ड पेपर जिसको आप पाकिस्तान में बोलते हो, डुप्लेक्स बोर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है? लेकिन फुटबोर्ड पेपर इंटरनेशनल नाम है इसका। तो ये पेपर होता है, उसका नाम फुटबोर्ड है, उसकी बेस वाइट होती है। तो आप खुद ही इमेजिन करो कि अगर बेस वाइट हो, ये पेपर हो, तो उसके ऊपर ये कलर प्रिंट करना, तो इसको इसका मतलब है ये स्पॉट कलर प्रिंट करना पड़ेगा।
आपने अक्सर सुना होगा प्रोसेस प्रिंटिंग। प्रोसेस प्रिंटिंग में भी ये जा सकता है, लेकिन प्रोसेस में क्या होता है, उसमें क्वालिटी नहीं आती। अगर प्रोसेस में प्रिंट करते हैं, ये सीधा फोर कलर हमारा प्रिंट है, ब्लैक, येलो, मजेंटा, सियान। इसमें ये प्रॉब्लम होती है, अगर आप प्रोसेस में लेके जाते हो तो जब आपके फोर कलर प्रिंट हो रहे होते हैं, किसी इन चारों में से किसी भी एक कलर की अगर कैपेसिटी या वेरिएशन आ गई, तो आपके पूरे बॉक्स में कलर वेरिएशन आ सकती है। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, 10,000 है या 50,000 इसको आपने प्रिंट करना है, तो ये यानी मुमकिन नहीं है कि अगर आप प्रोसेस में प्रिंटिंग करें तो आपका सभी के सब बॉक्सेस के ऊपर सेम ये कलर आए। तो उसके लिए बेस्ट क्या होता है, आप पेंटोन कलर यूज़ करें या स्पॉट कलर यूज़ कर लें, स्पेशल कलर यूज़ करें, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, मैं टू कलर प्रिंटिंग करूंगा। एक ये ग्रे हमारा कलर प्रिंट होगा और एक ब्लैक प्रिंट होगा। और आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये जो गोल्ड है इसका क्या करेंगे। जो गोल्ड है इसको हम फॉइलिंग यूज करेंगे। जब आप फुटबोर्ड पेपर यूज कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर 90% यही होता है कि उसके ऊपर फॉइलिंग का वर्क करते हैं। फॉइलिंग, मेटेलिक फॉइलिंग, हॉट स्टम्पिंग होती है। उससे क्या होता है कि आपका बॉक्स ज़रा अच्छा लगता है, ऐसे शाइनिंग मारता है, अच्छा लगेगा, ठीक है। वो आपको मैं कंप्लीट आके बताता हूँ। तो इसके इसमें जितना भी आपको गोल्ड नज़र आ रहा है, ये हम करेंगे गोल्ड फॉइलिंग, ठीक है। और ये जो पीछे का ये लाइट सा डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है, इसको हम करेंगे स्पॉट यूवी। अब तक आपको समझ लग जानी चाहिए कि हमने टू कलर प्रिंटिंग करनी है। उसके बाद ये जितना गोल्ड नज़र आ रहा है, ये हमने गोल्ड फोइलिंग करनी है। और ये जो बैक साइड पे जितना भी ये डिज़ाइन लाइट सा कलर नज़र आ रहा है आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी लॉक किया हुआ मैंने। जो ये वाला डिज़ाइन है, ये इसको हमने स्पॉट यूवी करनी है। इसलिए इसको लाइट सा रखा हुआ ताकि जो एक्चुअल आर्टों में आपको हर चीज़ नज़र आनी चाहिए। वो बाद में डिसाइड करते हैं कि इसको हम क्या करेंगे। इसको हम ब्लाइंड बोझ भी कर सकते हैं, ठीक है, पंच भी कर सकते हैं, डिफरेंट हम मेथड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी जो इसके ऊपर वर्क करूंगा, जो आपको मैंने सैंपल शुरू में दिखाया है, उसके हिसाब से हमने क्या करना है, इसको हम सपोर्ट यूवी करेंगे, इसको फोल्डिंग करेंगे, बाकी प्रिंटिंग करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रिंटिंग में। इसकी प्रिंटिंग कैसे होगी, फुटबोर्ड पेपर पे, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले तो जो हमारी सपोर्ट यूवी है, ये तो हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये प्रिंटिंग होने के बाद, फॉइलिंग होने के बाद का प्रोसेस है, ठीक है। और फॉइलिंग भी, प्रिंटिंग में फॉइलिंग नहीं आती, तो इसका मतलब फॉइलिंग भी हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। जितना भी फॉइलिंग का आर्टवर्क है ये डिलीट कर दिया हमने। और पीछे हमारा ये कलर रह गया और ये ब्लैक कलर रह गया। इसकी हम क्या करेंगे, इस कलर को सिलेक्ट करके जो भी है, जो भी आपने यहाँ पे इस कलर को बनाने के लिए ये CMYK का यूज़ किया हुआ है, इसको हम स्वेच बना देंगे सिंगल कलर, जिसका नाम हम फॉर एग्जाम्पल लिख देते हैं ग्रे कलर, ठीक है। और कलर टाइप स्पोर्ट कलर, ओके। अब यहाँ पे प्रिंटिंग सेपरेशन में हमारा ओवरप्रिंट प्रीव्यू में एक कलर ऐड हो गया, जो अभी हमने स्वैच बनाई है ग्रे। अभी ये जो कलर है ये हमारा स्पेशल कलर हो गया है। और इसको जब हम क्लोज करते हैं, ये देखें पूरा कलर गायब हो रहा है, इसका मतलब ये कलर हमारा स्पॉट हो गया है, ठीक है, एक कलर हो गया हमारा। और उसके बाद हमारा है ब्लैक। आपने हमेशा याद रखना है, जो ब्लैक कलर होता है हमेशा ओवर प्रिंट होता है, ठीक है। ये कलर के ऊपर प्रिंट होता है। जैसे ये देखें, ब्लैक को ऑफ करता हूँ, ये यहाँ पे कट आउट हो रहा है। ये चीज़ आपने समझनी है, कट आउट का क्या मतलब है। यहाँ पे कट आउट का मतलब है कि जब ये कलर नहीं होगा, जब ये दोनों कलर, अभी कुछ भी नहीं है, जब ये कलर प्रिंट होगा यहाँ पे ये वाइट आ जाएगा ऐसे। इसका मतलब ये है, ये कट आउट हो रहा है। तो ब्लैक हमेशा ओवर होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कट आउट हो जाएगा और जब हम ब्लैक प्रिंट करेंगे, अगर ब्लैक की प्लेट, अगर जो मशीन ऑपरेटर है उसकी प्लेट में हल्की सी वेरिएशन या मार्किंग में प्रॉब्लम हो जाएगी रजिस्ट्रेशन में, तो हमारा हल्का सा जो ब्लैक इधर उधर हो सकता है, नीचे से वाइट कलर पेपर नजर आ सकता है, क्योंकि पेपर की बेस वाइट है। तो हल्का सा नीचे से वाइट आने का चांस है, तो इसलिए हम ब्लैक को, जितना भी ब्लैक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। और ब्लैक कलर 100% रखना है आपने। और एट्रीब्यूट में जाके आपने ओवरप्रिंट फिल कर देना है, ठीक है। अब ये देखें, पहले कट आउट हो रहा था, अभी मैं इसको ब्लैक को ऑफ करता हूँ। ये देखें, कुछ भी सब इस कलर के ऊपर प्रिंट होगा। ब्लैक की कोई भी कलर जब किसी कलर के ऊपर प्रिंट होता है तो इसको कहते हैं ओवर, ठीक है। ये आपने समझना है। ये देखें, ये ओवर हो रहा है। अगर ये यहाँ पे इसको कलर को मैं ऑफ करता हूँ, नीचे से वाइट नज़र आ रहा होता है, तो इसका मतलब कट आउट है। तो ये अभी कोई वाइट नीचे से नज़र नहीं आ रहा, तो ये इसका मतलब है ये ओवर है। तो आपने ब्लैक को ओवर कर लेना है। तो सिंपली ये हमारा प्रिंटिंग हमारी रेडी होगी। जो हमारी प्रिंटिंग है,
एक ग्रे कलर और एक ब्लैक कलर, टू कलर प्रिंटिंग होगी। फुटबोर्ड पेपर के ऊपर जो प्रिंटर है वो इसको प्रिंट कर देगा। बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, इतनी यानी कि टेक्निकल चीज़ नहीं है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझ गए तो बहुत ही इजी होएगा। बहुत ही यानी कि ये बहुत यूज़फुल मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आपने समझ नहीं है। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो आपको वीडियो कंप्लीट देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारी प्रिंटिंग होगी, टू कलर प्रिंटिंग होगी। प्रिंटिंग के बाद सबसे पहले क्या होगा, जो प्रिंटर होगा इसको प्रिंट करेगा, और इसको जो कलर है वो तकरीबन 80% ड्राई हो जाएगा, लेकिन उसको फिर भी 1 घंटा या 2 घंटे जो शीट्स होंगी प्रिंटिंग की उसको साइड पे रख देगा ताकि कलर ड्राई हो जाए। उसके बाद इसके ऊपर क्या होगा, हम लेमिनेशन करेंगे। लेमिनेशन डिफरेंट किस्म की होती है, ग्लोसी लेमिनेशन भी हो सकती है, मैट लेमिनेशन भी हो सकती है, सॉफ्ट टच लेमिनेशन भी हो सकती है। ये डिफरेंट किस्म की लेमिनेशन है। ग्लोसी लेमिनेशन में क्या होगा, आपका पूरा बॉक्स शाइनिंग हो जाएगा। मैट में क्या होगा, आपका पूरा बॉक्स मैट हो जाएगा, शाइनिंग नहीं करेगा। और एक सॉफ्ट टच होती है, वो भी तकरीबन मैट की तरह होता है, लेकिन वो ज़रा उसको फीलिंग करें, टच करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, सॉफ्ट सा होता है, इसलिए उसका नाम सॉफ्ट टच लेमिनेशन है। तो हम इस बॉक्स के ऊपर मैट लेमिनेशन अप्लाई करेंगे। मैट लेमिनेशन जब हमने की तो ये पूरा बॉक्स हमारा मैट हो जाएगा। उसके बाद लेमिनेशन करने के बाद दूसरा प्रोसेस आएगा हमारा फॉइलिंग का, कि हमने इसके ऊपर फॉइलिंग क्या करनी है, तो उसका हम आर्टवर्क बनाएंगे। मैं सेम कॉपी लेके जाता हूँ। एक्चुअल आर्टवर्क से सब कुछ करना आपने, ठीक है। ये देखें, जिस तरह मैंने एक्चुअल आर्टवर्क को कॉपी करके लेके गया हूँ, अब इन दोनों को मैं लॉक कर दूंगा। अब इसमें हमने फॉइलिंग करनी है। फॉइलिंग क्या क्या करेंगे, ये तो कलर हमारा प्रिंट हो गया, और ये तो बाद का प्रोसेस है। यहाँ पे हमारी फॉइलिंग है, ये जितना गोल्ड है ये हमारी फॉइलिंग है। यहाँ पे ये भी बारकोड तो ये प्रिंट हो गए, ये भी नहीं आएंगे। और ये जितना ये हमारा गोल्ड है ये हमारी हो गई फॉइलिंग। ये लोगो भी, जो जो जिस पोजीशन पे ये आर्टवर्क पड़ा हुआ इसी पोजीशन में आपने रखना है। और ये हमारी ट्रेसिंग भी हो जाएगी, और इसको हम जिंक ब्लॉक भी भेजेंगे जो हॉट स्टम्पिंग करेंगे, जो मशीन में लगते हैं और जिसके प्रेशर से हमारा फॉइलिंग आता है। तो ये हमारा फॉइलिंग का आर्टवर्क है। अगर कोई भी डिज़ाइनर ये फाइल ओपन करेगा तो इजीली उसको समझ लग जाएगी कि ये हमारा फॉइलिंग का आर्टवर्क है, या फॉइलिंग का ये मैप है, ये हमारा फॉइलिंग है। फॉइलिंग भी होगी। उसके बाद हम करेंगे, मैं फिर अब हमने करना है स्पोर्ट यूवी का वर्क। फाइल को अनलॉक किया। अब स्पोर्ट यूवी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने समझ नहीं है। इसकी कॉपी लेके आया हूँ। अगर आपको स्पोर्ट यूवी या फोल्डिंग का इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप हमारी पिछली वीडियोस में जाके देखें, मैंने डिटेल से बताया हुआ है फोल्डिंग क्या होती है, स्पोर्ट यूवी क्या होती है, एम्बोजिंग क्या होती है, उसमें आपको समझ लग जाएगी। तो अब यहाँ पे हम करेंगे स्पोर्ट यूवी का, हमने एक फिल्म बनानी है। स्पोर्ट यूवी की भी एक फाइल बनेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप समझ लें, मैं पूरी जो एक्चुअल आर्टवर्क की सारी लेयर्स को सेपरेट सेपरेट कर रहा हूँ। अक्सर डिजाइनर क्या होते हैं वो लेयर्स के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेयर्स में काम करने का वो भी एक अच्छा तरीका है, लेकिन उसमें क्या होता है गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसमें भी काम हो जाता है, लेकिन मैं लेयर्स में काम नहीं कर रहा, मैं आपको डायरेक्ट चीज़ें बता रहा हूँ। अभी इसमें क्या है, हमने स्पोर्ट यूवी करनी है। ये वाला डिज़ाइन जो पीछे आपको नज़र आ रहा है, जो प्रिंटिंग है वो ख़त्म कर दी हमने, ये भी ख़त्म कर दी। अच्छा, यहाँ पे ये देखें फॉइलिंग है ना हमारा, फॉइल यहाँ पे जो हमारी यूवी है वो फॉइलिंग के ऊपर आ रही है। आप गौर से देखें कि ये फॉइलिंग के ऊपर हमारा डिज़ाइन आपस में मर्ज हो रहे हैं। तो हमने इसको मर्ज नहीं करना, हमने इनके दरमियान थोड़ा सा गैप देना है, फॉइलिंग और जो हमारी स्पोर्ट यूवी है वो थोड़ा सेपरेट नजर आए। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरे गोल्ड फॉइलिंग को सिलेक्ट करूँगा, इसको कर्व कर लेते हैं। इसको भी सिलेक्ट किया, जितना भी गोल्ड है उसको मैंने सिलेक्ट किया और ग्रुप कर लिया। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, सेम इसकी कॉपी इसके ऊपर रखूँगा, और एक को हाइड कर लिया जो एक्चुअल हमारी फॉइलिंग थी। और नीचे जो बेस है हमने थोड़ी सी जगह छोड़नी है, तो उसको वाइट करके और उसकी आउटलाइन लगाएंगे। अभी बताता हूँ इसका मकसद क्या है। आउटलाइन लगाई, तकरीबन हम लगा देते हैं 5 की लगा देते हैं। 5 की हमने आउटलाइन लगाई। ना ये ओवर प्रिंट फिल होना चाहिए ना स्ट्रोक होनी चाहिए, ठीक है। लगाने से क्या इफेक्ट पड़ा है ये देखें। अभी मैं फोल्डिंग अनहाइड करता हूँ, ये देखें पीछे से जित जहाँ जहाँ पे फोल्डिंग थी वहाँ से डिज़ाइन थोड़ा सा हमारा साइड पे हो गया है।
ये डिज़ाइन इसके साथ मर्ज नहीं हो रहा, थोड़ी सी हमने स्पेस दे दी है सब में, जित जहाँ भी फॉइलिंग आ रही थी। यहाँ पे भी ये देखिए, नाम के नीचे भी हमारा पूरा जहाँ जहाँ पे नाम आ रहा है फॉइलिंग, वहां से हमने जगह छोड़ दी है, ताकि ये जो स्पोर्ट यूवी हो और जो फॉइलिंग है वो दोनों सेपरेट हो, एक दूसरे के ऊपर मर्ज ना हो जाए। जब प्रिंटिंग करेंगे, जब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ये मर्ज ना हो। सभी जहाँ भी गोल्ड है, ये देखिए यहाँ पे टेक्स्ट पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो इसको आपने मैक्सिमम 5 तो कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप 6 भी कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा करेंगे तो वो फिर ज़्यादा वाजिया नज़र आएगा। 6 कर लें चलें। और ये करने के बाद आप इस तरह भी रख सकते हैं, और नॉर्मली एक्सपेंड कर देते होते हैं जितना भी आर्ट वर्क है ये वाला, जो जगह हमने छोड़ी है नीचे से, उसको एक्सपेंड कर देंगे, वो ज़्यादा अच्छा होगा, प्रोफेशनल वर्क आ जाएगा। तो इसको हम यूनिट करेंगे, और यहाँ पे यूनिट करने के बाद ये देखें, ये पूरा एरिया समझो यहाँ ये डिज़ाइन से कट आउट हो गया है। और ये देखें, ये हमारी फोल्डिंग थी, पूरा जगह छोड़ दी मैंने, ऊपर से भी लोगों से भी जगह छोड़ दी है। अब फोल्डिंग हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे आपको चीज़ दिखाऊं इंपॉर्टेंट, ये देखें, ये लोगो है, ये इस सर्कल के अंदर भी हमारी स्पोर्ट यूवी का डिज़ाइन आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर ना आए। तो मैं ये बेस का ये जो पाथ हमने बनाया है, इसको सेलेक्ट करके इसको मैं कर दूंगा रिलीज, और यूनिट कर दूंगा। और ये देखें, इसके अंदर अब यूवी का डिज़ाइन नहीं आ रहा। तो इस तरह आपने मैनुअल कनेक्शन करनी है, जहाँ पे आपको लगे कि यार इसके अंदर आ रहा है, जैसे ये लोगों के अंदर आ रहा है, यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम पूरे को सेलेक्ट करके पहले लोगों को कर लेते हैं। इसको भी मैंने रिलीज किया, यूनिट कर दिया। टेक्स्ट का क्या आप करना चाहें, जितना हो सकता है वो आप कर सकते हैं। इसको रिलीज करते हैं, ये इतना हुआ है, ठीक है। ये भी हम ख़त्म कर सकते हैं मैनुअली, ठीक है, लेकिन ये भी इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये लोगो है, ये देखें, इसके अंदर ये माइनर माइनर से छोटे छोटे आ रहे हैं स्पॉट हमारे, जो यूवी होनी है। तो वो हालांकि फोल्डिंग के ऊपर नहीं आएंगे, लेकिन हम जगह छोड़ देते हैं, ताकि जब इसका हम स्पॉट यूवी कर रहे होंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये इस तरह मैंने जगह छोड़ दी। और यहाँ पे जब स्पॉट यूवी की फिल्म बनाएंगे, तो हम फॉइलिंग को अपडेट कर देंगे। नीचे हमने पाथ हमने कट आउट कर लिया, और ये हमारा, इसको हम ब्लैक में कर देंगे, और ये हमारी फिल्म बन जाएगी, ठीक है। ये इस तरह होती है, ये हमारी स्पॉट यूवी हो गई है। और समटाइम क्या होता है, केमिकल डिफरेंट किस्म के होते हैं, तो आपने कोशिश क्या करनी है, ये तकरीबन 50% आप कह लें, ये इतना यही प्रोसेस होता है कि जितनी भी डायलन होती है, जहाँ पे कटिंग और क्रीजिंग होती है, वहाँ से आपने थोड़ी सी जगह छोड़नी है, तकरीबन 7 पीटी की। मैं सेंटीमीटर में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पीटी आएगा 7 पीटी, और डायलन को अप कर लेना है। और जहाँ जहाँ पे कटिंग और क्रीजिंग आ रही है, वहाँ पे जगह छोड़ दी है, देखें, ताकि जब कटिंग होगा या क्रीजिंग होगा, तो हमारी जो स्पोर्ट यूवी होगी उसके ऊपर ना आए। अगर उसके ऊपर आएगा तो उससे चांस क्या होता है कि जो आपकी स्पोर्ट यूवी होती है, उसके क्रैक होने के चांस होते हैं। जो आपकी स्पोर्ट यूवी होगी, उसके क्रैक होने के चांस हो गए, ठीक है, तो वो टूट सकती है। तो ऐसा लगेगा कि यार ये डब्बा, यानी कि इसके ऊपर वर्क सही नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और ये हमारा क्रीजिंग और कटिंग के ऊपर जगह छोड़ दी मैंने। तो ये हमारी स्पोर्ट यूवी का काम हो गया इसके ऊपर, ठीक है। स्पोर्ट यूवी होगी, जो जिससे क्या होता है, आपका बॉक्स शाइनिंग में नज़र आ रहा होता है। अभी मैं ये कंप्लीट जो जो मैंने अभी प्रोसेस किया आपको कंप्लीट बताता हूँ आगे। एक्सपेरिमेंट यानी कि जो मैंने फ़ोटोज़ उतार के आपको दिखाने के लिए रखी हुई है, वो आपको बताऊंगा, जिससे आपको मज़ीद सही तरीके से समझ लगेगा। ये हमारी प्रिंटिंग होगी, ये हमारी फॉइलिंग होगी, ये हमारी स्पोर्ट यूवी होगी। ये देखें, इस तरह इनसाइड वर्क होता है। देखने में बॉक्स आपको बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, लेकिन इसके इनसाइड वर्क देखें आप क्या होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्पोजिंग। फिर एक्चुअल आर्टवर्क को हम लेंगे, और इसकी हम फिर कॉपी की, और पूरे को लॉक किया। और ये हम इम्पोजिंग, इसमें इम्पोजिंग जो होता है, यह आपकी चॉइस होती है, आप इसमें इम्पोजिंग क्या करना चाहते हैं। आप खाली नाम भी कर सकते हैं, लोगो भी कर सकते हैं। ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, और कॉस्ट के हिसाब से देखना होता है कि आया कि जो बॉक्स है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, नॉर्मल बनाना है, कैसा बनाना है। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि आप मैक्सिमम इम्पोज करें। तो इसमें एमएल तो हम इम्पोज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम नाम और लोगो इम्पोज कर देते हैं, क्योंकि ये बॉक्स के फ्रंट के ऊपर आ रहा है। और यहाँ पे जो बाकी जितना भी है हम इम्पोज करेंगे।
ये वाला डिज़ाइन भी इम्पोज करेंगे। और कोशिश करनी है कि ये जो पीछे का ये पार्ट है इसको हम कोड को इम्पोज ना भी करें, चलेगा। इसको मैं हटा देता हूँ। ये भी आपने देखना क्या क्या चीज़ें डिलीट हो रही हैं। अब ये इसके साथ ग्रुप है, तो ये पूरा डिलीट हो रहा है, तो इसको अनग्रुप करेंगे। और इसको हम फिर अनग्रुप किया, ये हमारा डिलीट हो गया। और कोड भी आपने डिलीट कर देना। कोड वगैरह टेक्स्ट वगैरह ये इम्पोज नहीं करते होते, तो यहाँ पे मैं ये भी नहीं करूँगा इम्पोज। और ये तो प्रिंटिंग में है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्लैक में डायलन के अंदर, ये डायलन तो एक मैप रखा हुआ ना, सिर्फ ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है ये आपका इम्पोजिंग होगा। और आपने ये भी देखना, ये देखें रजिस्टर का मार्क बहुत छोटा होता है, इसको भी इम्पोज नहीं करेंगे हम। ठीक है, बहुत छोटा सा होता है। ये इम्पोजिंग करेंगे भी तो आपको नज़र नहीं आएगा, फील नहीं होगा। तो रजिस्टर मार्क मैंने डिलीट कर दिया। इसने टॉप के ऊपर भी सिर्फ लोगो करेंगे, जो इसका रजिस्ट्रेशन मार्क है वो नहीं करेंगे। और जो ये फ्रंट का डिज़ाइन है इसको भी इम्पोज करेंगे, और ये बहुत बारीक डिज़ाइन है। ठीक है, बहुत बारीक डिज़ाइन है, लेकिन इसको हम कोशिश करेंगे ये भी हल्का सा हमारा फील आए कि ये इम्पोज है। बहुत ब्रीक डिज़ाइन इम्पोजिंग में नहीं आते। आपको क्या होता है कि मैक्सिमम थोड़ा मोटा डिज़ाइन रखना चाहिए, जो जैसे ये अभी नाम है देखे ना, मोट, ये जब इम्पोज होगा ये ज़्यादा पता लगेगा। लेकिन ये जो ब्रीक डिज़ाइन है अभी क्या करें, इसको इम्पोजिंग तो करना पड़ेगा। तो ब्रीक डिज़ाइन इम्पोजिंग में बहुत कम नज़र आते हैं। तो ये हमारा आर्टवर्क हो गया इम्पोजिंग का। तो इस तरह इसके इनसाइड वर्क हुआ हुआ है हमारा एक्चुअल आर्टवर्क। ये हमारा एक्चुअल आर्टवर्क है। उसके बाद हमने की प्रिंटिंग, टू कलर स्पेशल। फिर हमने ये फोल्डिंग का, ये ब्लैक हम फोल्डिंग ब्लॉक भेज देंगे इसी सेटिंग में, जहाँ पे ये सेटिंग में पड़ा हुआ है इसी सेटिंग में हम रखेंगे। इसको ये नहीं है कि आप उठा के ऐसे कर दो हिला दो, नहीं। जैसा पड़ा हुआ है ऐसे ही ब्लॉक भेजेंगे। जो हमारा जिंक ब्लॉक होता है वो मशीन में जो लगना होता है वो सेटिंग में चाहिए हमें। तो क्योंकि हमारी प्रिंटिंग इसी सेटिंग में है, तो इसका मतलब हमारा हर चीज़ सेटिंग में रहनी चाहिए, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ये हमारे फोल्डिंग का हो गया। ये हमारी स्पोर्ट यूवी होगी, एक्चुअल आर्टवर्क के हिसाब से है। ठीक है, ये हमारी स्पोर्ट यूवी होगी। ठीक है, और उसके बाद हमारा ये एम्बोजिंग हो गया। आप कुछ भी एम्बोज कर सकते हैं, अगर ये नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर दो। ये एम्बोजिंग हो गया। ठीक है, ऐसे होता है। अगर यहाँ पे डिज़ाइन होता है वो भी एम्बोजिंग में ले सकते हैं, कुछ भी। अभी ये स्पोर्ट यूवी है, ये इसको एम्बोजिंग बहुत कम करते हैं, जो स्पोर्ट यूवी होती है इसको भी हम एम्बोज कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन अभी अगर इसको एम्बोज करेंगे तो डब्बे की लुक खराब हो जाएगी। और स्पोर्ट यूवी और एम्बोजिंग 100% बैठते नहीं होते। जब इसको प्रोडक्शन में लेके गए होते हैं तो ये क्या होता है, समटाइम्स स्पोर्ट यूवी आउट होती है। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, हल्की सी आउट भी है हमारी। तो ये हमारा हो गया प्रिंटिंग सेपरेशन जो फाइल का है। इसको हम जब सेव कर लेंगे, कोई भी फाइल इसको ओपन करेगा तो उसको एक्चुअल आर्टवर्क से आगे क्या क्या प्रोसेस है उसको इजीली समझ लग जाएगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताई है मैंने। अगर आपने इसको ट्राई कर लिया और अगर समझ गए आप कि इनसाइड काम कैसे हो रहा है, तो आप बहुत ईजी आपके लिए होगा। ठीक है, अभी आपको जो जो हमने वर्क किया है, ये देखें, ये एम्बोजिंग आपको नज़र आ रहा है, ये फॉइलिंग है। ये गोल्ड जितना भी है ये फॉइलिंग है। और जहाँ भी गोल्ड मैंने आपको बताया था हमारे बॉक्स के ऊपर, जहाँ भी गोल्ड होगा वो फिलिंग करेंगे। और बाद में हमने एम्बोजिंग का भी पूरा आर्टवर्क रखा। ठीक है, और ये देखें स्पोर्ट यूवी भी आपको नज़र आ रही है, जो शाइनिंग कर रही है पीछे हमारा डिज़ाइन। मैट लेमिनेशन करने के बाद हमने स्पोर्ट यूवी की थी। तो उस वो क्या होता है, उससे ज़रा लग्जरी लुक हो जाती है। आपने अक्सर मार्केट में बॉक्सेस वगैरह देखे होंगे, आपको आइडिया होगा कि ये किस तरह वर्क होता है, वो कैसे काम होता है। तो ये हम मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए कि फॉइलिंग क्या होती है और कैसे ये सारा वर्क होता है। यहाँ पे भी जो गोल्ड एरिया है, गोल्ड एरिया के नीचे हल्की से हमने जगह छोड़ी हुई है, ये लोगों के नीचे भी है जगह छोड़ी हुई है। अभी यहाँ पे दूर से आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, और ये समटाइम क्या होता है जब ऑपरेटर मशीन में ये फॉइलिंग कर रहा होता है तो हल्की सी रजिस्ट्रेशन आउट होती है। पता अगर ज़्यादा आउट होगी तो वो पता लगेगा। अगर 100% आपकी रजिस्ट्रेशन बैठी हुई है तो बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे हमारा एक्चुअल आर्टवर्क था उसके हिसाब से बिल्कुल यानी कि ठीक आता है। तो ये होता है डिज़ाइन बनाने के बाद हमारा उसके ऊपर जो वर्क होता है वो कैसे होता है, और जब डब्बे की लुक आती है तो वो किस तरह का लगता है। बहुत लग्जरी टाइप सिंपल डिज़ाइन, डिज़ाइन बनाने के बाद उसके ऊपर वर्क करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपको ये चीज़ें आती हैं, आप किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में जाएंगे या किसी भी ऑफिशियल वर्क प्रोफेशनल वर्क में जाएंगे, तो इन चीज़ों का अगर आपको पता होगा तो आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डिज़ाइनिंग
करना ही काफ़ी नहीं है। आपको बिहाइंड द वर्क प्रोडक्शन, कोई भी आर्ट वर्क है उसकी प्रोडक्शन होती है। बैग हो गया, लेबल्स हो गए, कुछ भी उसकी प्रोटेक्शन करनी है तो उसका वर्क का आपको पता होना चाहिए वो किस तरह वर्क होता है। अभी यहाँ पे क्या है, आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। समटाइम कस्टमर क्या कहता है, मुझे मुझे इनसाइड पेंटिंग भी चाहिए। जैसे कि ये जो हमारा बॉक्स है, ये कटिंग होने के बाद हमारे पास इस तरह है, तो हमने इसके इनसाइड पे इस तरह पेंटिंग की है। ये पेस्टिंग एरिया हमने छोड़ा वाइट कलर, ये इसलिए छोड़ा है कि जब दो बॉक्स, जब इसको पेस्टिंग करेंगे इस साइड पे आएगी आपकी पेस्टिंग, तो जब इसको हम पेस्टिंग करेंगे तो वो कलर वाइट इसलिए छोड़ा, वहाँ पे ब्लैक इसलिए नहीं लेके आया कि ब्लैक कलर जब प्रिंट होता है उसके ऊपर जो ग्लू होता है वो इजीली नहीं आता है। तो यहाँ पे ग्लू लगना आपका, तो वाइट इसलिए छोड़ा ताकि ग्लू आपस में इजीली पकड़ ले, और इस तरह हमारा बॉक्स पेस्ट हो जाता है, जिससे क्या होगा, आपका बॉक्स फाइनल हो जाएगा। और ये इसकी इनसाइड हमने इसकी प्लेट किस तरह बनाई वो भी एक टेक्निकल चीज़ है। इनसाइड आप कोई भी कलर कर सकते हो, रिवर्स में लोगो है, कोई भी कलर आप कर सकते हो। वो किस तरह होता है वो आपको मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी। अभी इसमें क्या है कि हमारा इनसाइड पेंटिंग किस तरह करते हैं। अभी ये आपका एक्चुअल आर्टवर्क है, इसकी इनसाइड पेंटिंग इस तरह होगी। इसकी सेम मैं कॉपी लेके आता हूँ, ये देखें इसकी कॉपी लेके आए, और यहाँ पे हमें ये यूवी नहीं भी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, प्रिंटिंग तो होगी है, ये भी नहीं चाहिए। अच्छा, टॉप पे लोगो चाहिए था हमें, ये वाला। इसको बाकी पूरा डिलीट कर देंगे हम, और ये ब्लैक हो गया हमारा, और ये हमारा वाइट में रिवर्स में निकलेगा। जो फुटबोर्ड पेपर होता है उसका भी इनसाइड वाइट ही होता है, लेकिन वो शाइनिंग नहीं होता। जो फ्रंट साइड होती है वो आपकी शाइनिंग होती है, जो इन साइड होती है वो शाइनिंग नहीं होती। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने वाइट इसलिए किया है, ये रिवर्स में नीचे से पेपर आ जाएगा, और ये ब्लैक है। और यहाँ पे हमने, अच्छा उसके बाद इसको क्या करेंगे हम, रिफ्लेक्ट मार देंगे, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट वर्टिकल, सॉरी, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट वर्टिकल, ओके। और यहाँ पे करने के बाद हमारा लोगो वो भी रिफ्लेक्ट हो गया, उसको दोबारा हम नॉर्मल कर लेंगे, रिफ्लेक्ट, ओके। अब यहाँ पे हमने पेस्टिंग छोड़नी है, वो किस तरह छोड़नी है वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेस्टिंग आपको मैं फिर दोबारा बता दूं, पेस्टिंग हमने क्यों छोड़ी है, कि जब इसके ऊपर हम कलर प्रिंट करेंगे, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि नई नई वीडियोस आपको मिलती रहें। वहाँ पे हमने इसलिए कलर छोड़ा है कि हमारी जब ग्लू आएगा वहाँ पे, तो कलर इजीली आ जाए। ये देखें, दोबारा देख लें, हमारे यहाँ पे हमने वाइट कलर छोड़ा, वो और किस तरह छोड़ना है अपने एक्यूरेट साइज, ताकि पेस्टिंग करने के बाद वो कलर वाइट नज़र आए ना। एक्यूरेट आपने वो किस तरह जोड़ना है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना ये पेस्टिंग एरिया पकड़ेंगे, इसकी सेम कॉपी यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे सेम कॉपी यहाँ पे ले गए हम। ठीक है, अभी ये जो डायलाइन है हमारी सेपरेट हुई हुई है, ठीक है। हमने क्योंकि इसको फाइनल किया हुआ है, तो ये पीस पीस है, ठीक है। वाइल्ड फ्रेम करके ये देखें, इसकी ये वाला पाथ नहीं है, तो हम इसको पहले इसके साथ अटैच करेंगे। इसका ये वाला पाथ नहीं है, तो हम अभी यहाँ पे मैन्युअली बना लेंगे। इस वाले पाथ को इसके हम ग्रुप के अंदर गए, यहाँ पे ऐड एंकर पॉइंट, ऐड नहीं, यहाँ पे नॉर्मल पढ़ेंगे पेन टूल, यहाँ से सिलेक्ट और इसके साथ अटैच कर देंगे, तो ये हमारा पाथ कंप्लीट हो गया। ये सेपरेट हो गया। एक में दोबारा यहाँ पे इस वाले एंकर पॉइंट को ऐड किया, और इस वाले एंकर पॉइंट से टच कर दिया, ये पाथ हो गया। और इसको हम करेंगे वाइट, ये देखिए ये वाइट हो गया। वाइट होने के बाद हमने क्या करना है, इसकी ब्लैक स्ट्रोक लगानी है, तकरीबन 10 की लगा दें आप। ठीक है, अब ये जो सिर्फ ये बाकी हमने इसको ऐसे ही रहने देना, ब्लैक रहने देना, सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए अंदर का। इसको पहले हम करेंगे एक्सपेंड, एक्सपेंड करने के बाद हम कर देंगे इसको डिवाइड, डिवाइड करने के बाद सिर्फ ग्रुप के अंदर जाएंगे, ये पाथ मैं लेना चाह रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इसको ऐसे सेलेक्ट किया, इसको हाइड किया मैंने, और बाकी पूरा जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। ये पूरे को पकड़ के डिलीट कर दिया, दोबारा अनहाइड किया, ये देखिए ये हमारा पाथ साइड पे आ गया। ठीक है,
यहाँ पे हमारा ग्लू लगेगा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। ये पार्ट यहाँ, ये फ्लैप है, इसके ऊपर आके पेस्ट हो जाएगा जब बॉक्स हमारा बंद होगा। तो यहाँ पे अगर आप ब्लैक वाइट नहीं भी छोड़ेंगे तो फिर भी आपका पेस्ट हो जाएगा, लेकिन वो मशीन में सेटिंग करनी पड़ेगी। तो ज़रूरी ये है कि आप अगर इनसाइड प्रिंटिंग कर रहे हैं तो ये लाजमी ऐसे छोड़ें। ठीक है। तो इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है सेम ये कलर चाहिए तो सेम कलर हम ये ग्रे भी कर सकते हैं। ठीक है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। अभी जिस तरह मैंने आपको वीडियो में दिखाया तो उसमें तो हमारा ब्लैक है। ठीक है, तो हम ब्लैक ही प्रिंट करेंगे। तो इस तरह हमारा इनसाइड प्रिंटिंग आती है। बॉक्स किस तरह बनते हैं, बहुत ही टेक्निकल इश्यूज के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप देख रहे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ लगी होंगी कि ये इनसाइड पैकेजिंग बॉक्सेस उसके ऊपर वर्क कैसे होता है। ये आपको फुट बोर्ड के हिसाब से मैंने दिखाया है कि ये फुट बोर्ड के ऊपर किस तरह वर्क होता है। बहुत ही सिंपल है और टेक्निकल भी है। अगर आप इसको ट्राई करोगे, अगर आप आर्ट वर्क बना के उसको इस तरह सेपरेशन करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ लगेगी कि हमने किस तरह वर्क किया है, और आपको समझ भी आएगी। आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी भी फर्म में जाके, या अगर आप फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको कस्टमर समटाइम क्या बोलते हैं कि हमें इसकी प्रिंटिंग फाइल बना के दें। तो प्रिंटिंग फाइल इसी तरह होती है, जो प्लेट होती है उसको पीडीएफ में ले जाते हैं, बाकी फाइलें आप उसकी फिल्म बनेगी, कुछ ब्लॉक्स बनेंगे। इस तरह एक ही फाइल के अंदर सारी सेपरेशन जिस तरह मैंने आपको दिखाई है उस तरह आपको करनी पड़ेगी। तो उसको हम बोलते हैं एक्चुअल फाइल। ठीक है। एक्चुअल फाइल होती है वो एक्चुअल फाइल आप किसी को भी दें, कहीं भी सेंड कर दें, तो कोई भी प्रिंटिंग प्रेस है वो सेम 100% वैसा बॉक्स बना सकता है एक्चुअल फाइल से। ठीक है, क्योंकि उसको पता लग गया कि इनसाइड कैसे प्रिंटिंग की है। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा, अगर मेडिसिन है, मेडिसिन के अंदर क्या है, सॉल्ट क्या है, तो उसका फार्मूला होता है। इसी तरह ये ओरिजिनल फाइल जो हमारी एक्चुअल फाइल है, जिसके अंदर हमने सारी लेयर्स बना के रखी हैं, तो उससे पता लगेगा इस बॉक्स के ऊपर काम क्या होना है। तो इस तरह ये हमारे पैकेजिंग बॉक्स बनते हैं। तो बहुत ही आई होप मैंने अच्छे तरीके से आपको डिटेल से बताने की कोशिश की है और आपको समझ भी लगी होगी। वीडियो ज़रूर लंबी बन गई है, लेकिन इसमें बहुत काम की चीज़ें आपको बताई हैं, कोई फजूल चीज़ें नहीं बताई। अक्सर आपने यूट्यूब पे देखा होगा, वो छोटी छोटी वीडियोस बना के आपको जस्ट व्यूज़ लेने के लिए काम करते हैं। लेकिन मेरा ये बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं व्यूज़ लूँ। मुझे ये है कि अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो आपको डिटेल से पता लगे। तो आपका भी ये हक बनता है कि आप हमें वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें कि अगर आपने पैकेजिंग डिज़ाइनिंग सीखनी है तो हमारा चैनल सबसे बेस्ट है यूट्यूब के ऊपर, जिसमें आपको डिटेल से हर चीज़ का पता लगेगा कि पैकेजिंग बॉक्स के ऊपर वर्क कैसे करते हैं। और डिज़ाइनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अगर आपने ये चीज़ें सीख ली और ट्राई भी की तो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ही हेल्प होगी। बहुत ही, ये चीज़ें कोई भी नहीं यूट्यूब के ऊपर आपको बताएगा, ये सिर्फ हमारा चैनल है जो आपको बता रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो अगर हो तो वो आप तक इजीली पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए आर्टवर्क के हिसाब से आपको नई चीज़ें इंफॉर्मेशन बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।